Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to teach you the chapter The Old Clock Shop. Students, this is supplementary book and it is chapter 4. Students, this is part 2. Yesterday I have already taught you part 1. In part 1, I taught you about the chapter. In this chapter, there are 3 main characters. First character is Mr. Ray, who is the shopkeeper. ओके तो इसमें जो फर्स्ट करेक्टर है वो मिस्टर रे हैं, जो कि एक ओल्ड जो है वॉच को रिपेयर करते हैं और न्यू वॉचेस को बेचते हैं. तो उनके यहाँ पर 2 पर्सन इन नाइट वो आते हैं और उसमें क्या आई थिंक वो उनके जो फेस थे वो फ्रेंडली नहीं थे. उनके जो थॉट्स थे, उनके जो विचार थे वो भी अच्छे नहीं थे. तो मिस्टर रे जो एक काफ़ी ज़्यादा एजिड पर्सन होते हैं, उन्हें फील हो जाता है कि द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सनस आर नॉट गुड. ओके, तो वहाँ पर जब उनके इंटेंशन को वो जान जाता है. इसके अलावा वो जो एक एजिड पर्सन होता है जो कि शॉप में आता है, तो उसके वो जेब में वो देखता है कि उस व्यक्ति के पास एक बंदूक टाइप से कुछ है. तो आगे देखते हैं बेटा. समरी. दैट ओल्ड मैन शोड हिज ओल्ड रिस्ट वॉच. अब यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि जो मिस्टर रे थे वो डीफ एंड डम थे. ही वॉज अनएबल टू स्पीक एंड लिसन प्रॉपरली. सो दैट ओल्ड मैन शोड हिज ओल्ड रिस्ट वॉच. तो जो वह वृद्ध व्यक्ति था, इट मीन्स जो कि उनकी शॉप पर आया था, मिस्टर रे की शॉप पर आया था, तो उन्होंने एक ओल्ड रिस्ट वॉच को टू रे को शो आउट किया. एंड रे इन रिटर्न ऑफर्ड हिम ए $50 नोट. और रे ने उसे एक $50 नोट ऑफर किया. बोथ ऑफ देम न्यू इन दियर हर्ट्स. जो बोथ ऑफ देम थे, यानी कि दोनों ही जो व्यक्ति थे वो जानते थे हृदय से दैट द वॉच वॉज नॉट ऑफ दैट हाई अ प्राइस. उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा नहीं है. बट दिस मेड द वॉच मैन हैप्पी एज ही गॉट मनी विदाउट हर्टिंग. अब बट दिस मेड, ये जो 50 रुपीज़ जो दिए गए थे, ओके, उससे जो व्यक्ति था वो खुश हो गया. एज ही got money without hurting, because his intention was not good. He wanted to hurt. वो हर्ट करना चाहता था टू गेट द मनी, लेकिन विदाउट हर्टिंग उससे वो पैसे मिल जाते हैं. सो रे हर्टिंग रे एंड रे आल्सो एस्केप्ड फ्रॉम बीइंग हर्ट. और रे भी यहाँ पर बच जाता है चोटिल होने से. बिफोर लिविंग द ओल्ड मैन रॉट टू रे. अब वो रे को लिखता है दैट ही वुड बी बैक सून, कि वो जल्दी वापस आएगा टू गेट हिज वॉच, अपनी वॉच को लेने के लिए. द स्टोरी कंक्लूडेड पीसफुली. ये जो स्टोरी है उसका जो अंत हो जाता है वो पीसफुली होता है. गिविंग अ स्वीट एंड सिंपल मैसेज. एक बहुत ही मधुर और बहुत ही सिंपल मैसेज ये देता है. पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल टूवर्ड्स ऑल, कि जो अर्थ पर पीस हो, शांति हो, एंड गुडविल टूवर्ड्स ऑल, और सबके लिए अच्छाइयाँ हों. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. आई हैव ऑलरेडी रिटर्न द थर्ड क्वेश्चंस. मैंने जो लास्ट जो क्लास थी उसमें 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे. सो स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ fourth questions. It is here. What do you think the man said to his friend who waited at the door? आप क्या सोचते हो कि जो मैन था उसने अपने फ्रेंड से क्या कहा होगा? Who waited at the door, जो कि डोर पर वेट कर रहा था. So students, I think the man said that the shop owner is deaf and dumb. मैं सोचता हूँ कि जो व्यक्ति था, the man said, उसने कहा था दैट द शॉप ओनर इज़ डीफ, कि जो शॉप ओनर है वो डीफ है एंड डम है, गूंगा और बहरा है, टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर, जो कि वेट कर रहा था डोर पर. ओके, तो after that it may be possible that
जो ओल्ड मैन था उसने कहा हो कि आप बाहर से देख सकते हैं कि कोई आना जाए अंदर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज हेयर, रे वॉज नॉट ए पाउंड ब्रोकर। पाउंड ब्रोकर मीन्स क्या होता है, जो कि गिर में रख कर कोई चीज़ें देता है, तो वो पाउंड ब्रोकर नहीं था। वाई देन डिड ही लैंड मनी, तब उसने धन को उधार क्यों दिया, टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर दियर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक। वाई देन ही लैंड मनी टू पीपल, फिर वह लोगों को धन उधार क्यों देता था, इन एक्सचेंज फॉर दियर ओल्ड वॉच, उनकी ओल्ड वॉच को एक्सचेंज करके, एंड क्लॉक्स को। क्लॉक्स मीन्स क्या होता है, टाइम वॉच। सो स्टूडेंट, रे वाज नॉट ए मैन, रे वह व्यक्ति नहीं था, इनकी पाउंड ब्रोकर नहीं था, टुक सिक्योरिटी और अर्न इंटरेस्ट इन रिटर्न्स ऑफ आइटम्स, कि किसी भी आइटम पर वो इंटरेस्ट को अर्न करे, ठीक है। सो ही लैंड मनी, तो उसने लैंड मनी, उसने धन उधार दिया, टू पीपल, लोगों को, टू हेल्प दैम, उनकी सहायता करने के लिए। ही डिड सो बिकॉज ऑफ हिज काइंड नेचर, वह ऐसा किस लिए करता था, बिकॉज ऑफ हिज काइंड नेचर, अपने काइंड नेचर के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉच वॉज नथिंग, जो वॉच थी वो, उसकी जो कीमत थी वो कुछ नहीं थी, स्पेशल एंड यट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन उसके अंदर ग्रेट पावर्स थी, उसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ थीं। इन वॉट सेंस डिड इन हैव ग्रेट पावर्स, ये जो ग्रेट पावर्स हैं वो किस सेंस में कही गई हैं। द वॉच वॉज ऑर्डिनरी, जो वॉच थी वो बहुत ऑर्डिनरी थी, साधारण थी, बट वॉज स्पेशल, लेकिन वो स्पेशल थी, एंड ग्रेट, और महान थी, बिकॉज इट हैड द पावर टू टर्न ए बैड सिचुएशन, उसके अंदर वो पावर थी कि वो बैड सिचुएशन को चेंज कर सके। उस समय जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा बैड थी, ये हर्ट कर सकती थी मिस्टर रे को, लेकिन वो एक वॉच ही थी जिसकी वजह से ये जो है एक बैड सिचुएशन को टर्न ओवर कर दिया गया। द मैन गॉट मनी, उस व्यक्ति को धन मिल गया, विदाउट ट्रबलिंग रे, बिना रे को परेशान किए हुए। एंड रे एस्केप्ड फ्रॉम एनी हर्ट, और जो रे था वो बिना चोट खाए हुए, यानी कि बिना चोटिल हुए वो जो बच गया। सो इन दिस सेंस इट हैड ग्रेट पावर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच, क्या आप सोचते हो जो वो जो ओल्ड पर्सन था वो दोबारा आएगा अपनी उस वॉच को लेने के लिए। नो आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता, बिकॉज ही गॉट ए मच हायर प्राइस फॉर हिज वॉच, क्योंकि उसको उस वॉच पर बहुत ज़्यादा कीमत मिल गई थी। सो आई थिंक वो नहीं आएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेज, वो जो अनफ्रेंडली फेज था, अमित्रवत जो फेज था वो कब हुआ, ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली, और वो जो अनफ्रेंडली फेज था वो कब ट्रूली फ्रेंड के रूप में, जो विजिटर का जो ट्रूली फ्रेंड के रूप में कब चेंज हुआ। सो इट टर्न ट्रूली फ्रेंडली व्हेन ही रिसीव्ड ए हायर प्राइस फॉर हिज वॉच, जब उसे अपनी वॉच के लिए बहुत ज़्यादा हायर प्राइजेस मिले, तो वो जो फेस था उसका अनफ्रेंडली से फ्रेंडली हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी written the fourth questions in starting, and there is no need to do this fifth question, because I have done this question, so it is wrong, and but you should write the fourth questions in starting. Okay students, so you are to write the question answer in your fair notebook. So bye students.